हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी खाप महापंचायत में आगे की रणनीति पर हो सकता है फैसला। खाप महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। यूपी और हरियाणा के अलग अलग खाप के मुखिया पंचायत में जुटे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में जन चेतना महारैली को किया स्थगित। 5 जून को होनी थी महारैली, फेसबुक पोस्ट से दी रैली स्थगित होने की जानकारी। मुजफ्फरनगर खाप महापंचायत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से खाप डेलीगेशन के मिलने पर हुआ फैसला। रेसलर्स के लिए इंसाफ की लगाई जाएगी गुहार। खाप डेलीगेशन राष्ट्रपति को सौंपेंगे मेमोरेंडम। महिला रेसलर्स को जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रखने देने की मांगी जाएगी इजाजत। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का सरकार पर अटैक। पीएम मोदी का फोटो शेयर कर लिखा, ब्रजभूषण सिंह को कौन बचा रहा है। पहलवानों के प्रदर्शन पर प्रियंका के पीएम मोदी से सवाल, कहा आरोपी पर अभी तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। दिल्ली में महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, इस देश की परंपरा है कि कानून व्यवस्था के तहत चीजों के फैसले होते हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में फिर किया बीजेपी पर बड़ा अटैक। समाज में नफरत फैलाने का लगाया आरोप, कहा सभी के पास अभिव्यक्ति और सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए। पीएम मोदी की लोकप्रियता के सवाल पर बोले राहुल गांधी, कहा कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा हूं, लोग बेरोजगारी और महंगाई से बहुत नाराज हैं, लोगों में गुस्सा है। राहुल गांधी ने विपक्ष की एकता के सवाल पर कहा विपक्षी दल पूरी तरीके से एकजुट हैं, कई जगह समझौते की जरूरत है और ये किया जाएगा। चुनाव में दूसरी पार्टी के नेतृत्व स्वीकार करने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा जाना चाहिए क्योंकि वही फैसला करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को चुनाव में हारने का किया दावा, कहा मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मोदी ये चुनाव पूरी तरीके से जीत रहे हैं, एकजुट विपक्ष बीजेपी को हरा देगा। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिरपेक्ष पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुस्लिम लीग पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, उनके बारे में गैर धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से संसद में संगोल को दंडवत प्रणाम करने का उड़ाया मजाक, कहा मैं आपके सामने बैठा हूं, लेटा तो नहीं हूं। राहुल गांधी ने संगोल स्थापना को बताया तमाशा, कहा बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इलाज जैसे मुद्दों से भटकाने की कर रही है कोशिश। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर कहा कि सब जानते हैं कि चीन ने 1500 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का अटैक, कहा राहुल ने जिन्ना की पार्टी को कहा धर्मनिरपेक्ष, मुस्लिम लीग देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार। मालवीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा उन्हें केरल और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फर्क नहीं पता, जिन्ना की पार्टी से बीजेपी के पूर्वजों का गठबंधन। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले मुस्लिम लीग पर राहुल का बयान विरोधाभासी, राहुल बार बार देते हैं अपनी अज्ञानता का परिचय। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए इतिहास, राहुल के लिए पीएफआई, सिमी सांस्कृतिक संगठन राहुल सोच समझकर कर रहे हैं देश का अपमान। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का पलटवार, कहा विदेश में जुडिशरी पर खड़े कर रहे हैं सवाल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। राहुल गांधी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा राहुल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, विदेश में जाकर देश का गौरव गिरा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा क्या अगला चुनाव अमेरिका में लड़ेंगे राहुल, संवैधानिक संस्थाओं पर विदेश में आरोप, अब भारत द्रोह। राहुल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अटैक, कहा विदेश में ऐसी बयानबाजी देश नहीं करेगा स्वीकार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला, कहा देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाला है दुश्मन। संघ प्रमुख ने नागपुर के एक कार्यक्रम में लोगों से एकता बनाए रखने की अपील की, कहा सीमाओं पर दुश्मनों की ताकत दिखाने की बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, कहा अब विदेशी तो यहां से चले गए लेकिन इस्लाम की पूजा यहीं सुरक्षित चलती है। मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम सहजीवन का जिक्र किया, कहा सैकड़ों साल के साथ को न पहचानते हुए आपस में भेदभाव की नीति कैसे चलेगी। संघ प्रमुख ने नए संसद भवन की तारीफ भी की, कहा संसद के जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं उन्हें देखकर गौरव का अनुभव है। मोहन भागवत ने संसद की आलोचना करने वालों पर साधा निशाना, कहा परेशानी की बात है कि देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और सहूलियतों को लेकर तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बल ने एक आतंकवादी को मार गिराया। राजौरी के दसल गांव से चल रही है मुठभेड़, 2 से 3 आतंकवादियों के जंगल में छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर चला रही है तलाशी अभियान, गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्या में इस्तेमाल चाकू हुआ बरामद। पुलिस ने दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 11 से चाकू बरामद किया। हत्या का आरोपी साहिल 2 दिन से पुलिस को कर रहा था गुमराह। साक्षी मर्डर केस में साहिल के मोबाइल से सबूत जुटा रही है पुलिस। साक्षी और साहिल के इंस्टाग्राम चैट से की जा रही है जांच।
साहिल के फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस। मर्डर से पहले साहिल की कौन कौन से बात हुई उसका पता लगेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राजकोट में भरी हुंकार, हिंदू राष्ट्र ऑल ऑफ जिहाद का मुद्दा उठाया। साक्षी मर्डर पर गरजे बाबा बागेश्वर, कहा अगर नहीं जागे तो जो दिल्ली की साक्षी के साथ हुआ वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी होगा। बाबा बागेश्वर ने लोगों के तिलक लगाने और घरों पर सनातनी झंडा फहराने की अपील की। हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर हो रहे हमले को लेकर सचेत किया। सपा सांसद एसटी हसन ने बाबा बागेश्वर को दी नसीहत, कहा धर्मगुरुओं को इस तरह की सियासी बयानबाजी नहीं देता यह शोभा। उज्जैन के महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्तियों के गिरने की वजह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोकायुक्त ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू की। कांग्रेस ने आंधी में 6 मूर्तियों के गिरने की वजह से बड़ा घोटाला बताया। उज्जैन के डीसी ने माना एफआरपी की मूर्तियां फिलहाल रखी गई थी, पत्थर की मूर्तियों को 3 दिन में रखा जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ, नागपुर में किया गया शिवाजी का अभिषेक, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जय घोष। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शिवाजी महाराज का अभिषेक, आरती में भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने महाराज शिवाजी को किया नमन, कहा अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, स्वराज की स्थापना की। चीन को लेकर कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर तंज, कहा हिमालय की चोटियों को भी चीनी कब्जे से बचाएं, अब तक 18 बार हुई सीमा, कोई रिजल्ट नहीं। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कहा था दोनों देशों के संबंध को हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सिब्बल ने ट्वीट करके कसा तंज। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार, मराठा मंदिर संस्था के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का दिया निमंत्रण। शरद पवार ने सीएम आवास में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात, 24 जून को होने वाला है मराठा मंदिर संस्था में कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, बोले शरद पवार से मुलाकात हुई, हमारी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। शरद पवार की महाराष्ट्र सीएम शिंदे के साथ मुलाकात पर बोले राउत, जनता की समस्या को लेकर सीएम से मिलने जाते हैं, इसमें नहीं होती है राजनीति। सीएम शिंदे के बाद उद्योगपति गौतम अडानी ने की शरद पवार से मुलाकात। पवार ने अडानी की मुलाकात को टेक्निकल कहकर टाला। 1984 के सिख विरोधी दंगा केस में जगदीश टाइटलर को झटका, कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दी मंजूरी। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा किया ट्रांसफर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, बेंगलुरु के विकास पर चर्चा के लिए मीटिंग। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे बोले 5 गारंटियों का खाका तैयार, जल्द से जल्द करेंगे लागू। बीएस येदियुरप्पा से मिले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, कर्नाटक में बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष पर हमला। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की मीटिंग में शामिल होंगे अखिलेश यादव। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने बुलाई है बैठक। 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेगी कांग्रेस, जयराम रमेश का बयान। 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर बोले संजय राउत, पटना जाने के बारे में सोच रहे हैं, 2024 में चाहते हैं बदलाव। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फहराया झंडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को की बधाई दी, कहा तेलंगाना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का बन रहा है हब। राजस्थान में 7 आईएएस और 30 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 3 आईपीएस और 2 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया की शांति के लिए बताया खतरा, कहा सभी देशों को आतंकवाद की फंडिंग और प्रचार के खिलाफ उठाना चाहिए कदम। मुंबई में कर्ज चुकाने के लिए खुद की किडनैपिंग का किया गया नाटक, पिता से लेना चाहता था 5 लाख रुपए, 12 घंटे में पुलिस ने किया साजिश का पर्दाफाश। तेलंगाना के खम्मम में 2 सड़क हादसे, नाबालिग समेत 5 लोगों की मौत, 1 घायल। कोंजिरेला हादसे में एक परिवार के 3 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक के मंगलुरु में गुंडागर्दी, 6 बदमाशों ने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आए 3 छात्रों पर किया हमला, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। बस्ती में नर्सिंग के छात्रों का प्रदर्शन, फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन को लेकर फूटा गुस्सा, डीएम ने दिया फर्जी संस्थान पर सख्त कार्रवाई का आदेश। पटना में बैरिया के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के कैंपस में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद पूरे कैंपस में मची अफरा तफरी, काफी दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, हादसे की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। लुधियाना के ताजपुर रोड इलाके में रंगाई की फैक्ट्री में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। आग लगने की घटना में बची दहशत, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मथुरा में तालाब से चप्पल निकालने के दौरान बड़ा हादसा, 3 बच्चों की हुई मौत। गोताखोरों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा, तीनों बच्चे सगे भाई थे। हरिद्वार में कच्ची शराब की भट्टियों को किया गया नष्ट, पुलिस प्रशासन ने चलाया अभियान। जिला अधिकारी के निर्देश के बाद एक्शन, अवैध भट्टियों को नष्ट करने का काम रहेगा जारी। जहां भी अवैध तरीके से बेची जा रही है शराब, वहां भी होगी कार्रवाई, प्रशासन की तरफ से आया बयान। भुवनेश्वर में पुलिस विभाग की बड़ी पहल, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई
हाई परफॉर्मेंस वाले जीपीएस लेस ड्रोन को किया गया शामिल। 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है ड्रोन। हवाई निगरानी में होगा ड्रोन का इस्तेमाल। मुंबई में अपना कर्ज चुकाने के लिए एक शख्स ने खुद के अपहरण का झूठा नाटक किया। परिवार से मांगी फिरौती, पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिकायत मिलने के 12 घंटे के भीतर पुलिस ने शख्स को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान बताई पूरी कहानी। तमिलनाडु में इंडियन कोस्ट गार्ड ने समंदर के भीतर से करोड़ों का सोना जब्त किया। मन्नार इलाके में चलाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का स्पेशल ऑपरेशन। तटरक्षकों, डीआरआई और कस्टम की टीम ने 32 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया। तस्करी कर लेकर जा रहा था। बाजार में कीमत करीब 20 करोड़। यूपी के वृंदावन में यमुना चुनरी मनोरथ महोत्सव देवरा बाबा घाट पर हुआ कार्यक्रम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुआ हादसा। कोलोराडो में एयरफोर्स अकेडमी के कार्यक्रम में गिर पड़े बाइडेन। भाषण देने के बाद सीट की तरफ जाते वक्त राष्ट्रपति बाइडेन का पैर सैंडबैग में फंसा। लड़खड़ा कर नीचे गिर गए बाइडेन। एयरफोर्स के अधिकारियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को सहारा देकर उठाया। अकेडमी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में भाग लेने आए थे बाइडेन। सेनेगल में फिर भड़की हिंसा। विपक्ष के नेता उस्मान सोनको को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद हुआ विरोध प्रदर्शन। सेनेगल की अदालत से उस्मान सोनको को युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप में सुनाई गई सजा। लोगों ने की कई जगहों पर आगजनी। अमेरिकन एक्टर डैनी मास्टर्न को लॉस एंजलिस की अदालत ने रेप के 2 मामलों में दोषी करार दिया। डैनी को 30 साल तक की हो सकती है सजा। भारत ने जीता जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब। फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से दी शिकस्त। भारत को 13वें मिनट में पहली कामयाबी अंगद बीर ने दिलाई। अरिजीत सिंह ने 20वें मिनट में दूसरा गोल दागा। भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय को बिहार के सारण में लगी गोली। एक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में पैर में लगी गोली। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम का टीजर रिलीज। महेश बाबू का जबरदस्त राउडी लुक आया सामने। सुपरस्टार रजनीकांत और तमन्ना की आगामी फिल्म जेलर की शूटिंग हुई पूरी। 30 अगस्त को देश भर के थिएटर्स में होगी रिलीज। इंदौर गौरव दिवस में दिखी आदि पुरुष की धूम। जय श्री राम गाने पर हुआ शानदार लेजर एंड साउंड शो।